उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करके बिल्कुल आराम से अब मस्त होंगे, क्योंकि हम लोगों का हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही हम लोग 11th में पहुंचते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं कि अब आगे हम फ्यूचर में क्या करें और किस प्रकार से क्या तैयारी करें कि जिससे कि हम और आगे अपने चीज़ को बढ़ा सकें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। तो यहाँ पर एक पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि 10th के बाद क्या पढ़ें, कि मतलब हम किस तरीके से कौन सी तैयारी करें कि फ्यूचर में हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हर एक सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा और हमारी दृष्टि में मतलब कि हम लोगों के दृष्टि में कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो, और कौन से सब्जेक्ट पे हमें किस तरीके से डिमांड रहती है फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में किस प्रकार की डिमांड रहती है, तो वो समझना है। तो जैसे ही हम लोग 11th में आ जाते हैं, ठीक है, 11th में आ जाते हैं लगभग सभी बच्चे पास हो जाते हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि हाँ ये हो सकता है कि किसी के कम किसी के ज़्यादा या किसी के और ज़्यादा नंबर आ जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन पास सभी बच्चे हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जितना मेहनत किया था सभी मेहनत को आपने उसमें दर्शाया है, इसमें आपने लिखा है और लिखने के बाद में कॉपी की चेकिंग हो रही है। जैसे ही चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आपके ही बेहतर में आएगा। जैसा आपने अच्छे से किया है उससे अच्छा ही आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, ऐसी आप उम्मीद रखिए। और इस पे ज़्यादा मंथन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। यदि आप चाहें कि हम उसमें रिजल्ट में कुछ चेंज कर दें तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से अब आगे की ओर बढ़िए और आगे की आने वाले लक्ष्य को अपना जो निर्धारित किया है उसको लक्ष्य को पाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। चलिए हालांकि आप देखिएगा, एक होता है मैथ्स ग्रुप, है ना, मैथ ग्रुप होता है, ध्यान देना बच्चों, और ये होता है बायो ग्रुप। और ये दोनों बच्चों आते हैं किसमें, साइंस में ही आते हैं, ध्यान देना, ये साइंस में आता है, साइंस में आते हैं, ध्यान देना। इसमें ये मैथ और बायो ग्रुप आते साइंस में ही, इस चीज़ को ध्यान देना। एक मैथ ग्रुप हो जाता है और एक बायो ग्रुप हो जाता है, और ये दोनों सब्जेक्ट में किस में आते हैं, साइंस में आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैथ बच्चे लेना चाहते हैं, जिसकी मैथ अच्छी है, मैथ पे पकड़ है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा कि आपके अब इस समय 5 सब्जेक्ट बचे होंगे। कितने सब्जेक्ट बचे होंगे, 5 सब्जेक्ट बचे होंगे। पहले 6 सब्जेक्ट होते थे, उससे हटकर आपके पास अब 5 सब्जेक्ट बचे होंगे मैथ में। तो जैसे ही 11th में पहुंचेंगे उसमें 2 ग्रुप आ जाएंगे, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, और रहेगा साइंस में। ये दोनों ग्रुप कहलाते हैं साइंस साइड ही हैं। अब उसमें मैथ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं लेते हैं, बायो को प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैथ उनकी थोड़ा वीक होती है, या उनका अपना टारगेट हो, वीक तो हो ही नहीं सकती, टारगेट हो कि हमें आगे क्या करना है, तो बायो का ग्रुप ले लेते हैं। लेकिन हालांकि दोनों साइंस में ही आता है, इतना समझ गए होगे कि ये साइंस में ही आता है, साइंस साइड ही कहलाओगे, चाहे पढ़ो आप बायो से चाहे पढ़ो आप मैथ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक सब्जेक्ट का चेंजमेंट होता है बायो और मैथ का। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट देखो, इसमें होता है हिंदी होता है, ठीक है, इंग्लिश होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और फिजिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, और मैथ हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी इंग्लिश कॉमन रहती है, जो दोनों में रहेगा, ठीक। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ये साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक। और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, रसायन विज्ञान। और मैथ का मतलब होता है गणित यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैथ ग्रुप में आ जाएंगे। जो बच्चे साइंस साइड में मैथ से पढ़ना चाहते हैं, बच्चे साइंस साइड में मैथ से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप आ जाता है। तो और दूसरा साइंस, ये बायो ग्रुप होता है, उसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिंदी और इंग्लिश कॉमन होते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कॉमन होते हैं, फिजिक्स भी कॉमन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कॉमन होगा, और ये बायोलॉजी, ये जंतु विज्ञान ऐड हो जाता है इसमें। 5 सब्जेक्ट रहेंगे ही। और दूसरा एक होता है आर्ट्स ग्रुप, ठीक है, आर्ट्स, और फिर होता है कॉमर्स,
कॉमर्स बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंक में। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में समझ लेना है और अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जो टेक्निकल ग्रुप में जाते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, वो सारे बच्चे मैथ ग्रुप में आ जाते हैं। और जैसे कोई डॉक्टर बनता है या मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो वो सारे बच्चे बायो ग्रुप में आ जाते हैं। हालांकि दोनों बच्चे रहेंगे साइंस साइड में। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन ये दूर कि साइंस साइड ही रहोगे और उसमें मैथ और बायो अलग अलग हो जाएगा। मैथ वाला बच्चा मैथ ग्रुप में, बायो वाला बायो ग्रुप में, लेकिन साइंस साइड दोनों कहलाएंगे। अब इसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा 11th 12th में। और बायो ग्रुप में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक। आर्ट्स में देखिए बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें 5 ही सब्जेक्ट तुम्हें चूज़ करना होगा। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, होम साइंस हो गई, कोई भी होम साइंस के बाद में SST, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। कॉमर्स में भी ये बैंकिंग से रिलेटेड होता है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट आपको रहेंगे जो कॉमन होते हैं, सभी के 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ बनती है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट किस तरफ है। सबसे पहले बेटा आप ये सोचो कि आप इंटरेस्ट किस में रखते हैं, किस में रुचि ज़्यादा रखते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने मन में ये विचार करो कि हमें आगे क्या बनना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर इस तरीके 10th के बाद क्या पढ़ें, तो 11th में जैसे आओगे 5 सब्जेक्ट होंगे। मैथ पढ़ना है तो ये सारे सब्जेक्ट करना पड़ेगा। इसमें इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, गैजेट्स वगैरह, इन सभी में दिमाग लगता है इन्वेंशन करने में, तो इसमें आ सकते हो मैथ ग्रुप में। यदि मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है या और कोई भी सेवा करनी है मेडिकल से संबंधित या डॉक्टर से संबंधित, तो बायो ग्रुप में आ सकते हो। हालांकि फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो अलग बात है कि बायोलॉजी बायो ग्रुप में और मैथ ग्रुप में मैथ आ जाएगी। और आर्ट्स में 1 2 3 4 5 अलग अलग हिंदी, अंग्रेजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो एक थोड़ा ईजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट होंगे बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक में जो भी जॉब होते हैं। जैसे IAS PCS जो बनते हैं वो बच्चों आर्ट्स से पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है, इजी कौन होता है। यदि जो बच्चा आर्ट्स से पढ़ता है तो ये इसके लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है आर्ट्स। सबसे आसान, मतलब जैसे कह सकते हो कि किसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी यदि वो बच्चा आर्ट्स से पढ़ता है। ठीक है। और फिर थोड़ा दिक्कत होती है किसमें, बायो में। यदि बायो से पढ़ रहा है बच्चा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करे, अच्छे से मेहनत करे और इस तरीके से पूरा कंप्लीट करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री पर। और जो मैथ से बच्चा होता है तो वो मैथ पर कंप्लीट करेगा। तो तुम्हें रिजल्ट का वेट नहीं करना है। ठीक है। रिजल्ट आपके मुताबिक ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर जैसा आपने रिजल्ट में लिखा है, जैसा आपने कॉपियों में लिखा होगा उसी तरीके से आएगा रिजल्ट। उसका वेट नहीं करना है, 1% भी वेट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको इसमें पढ़ाई लग जाना है, शुरुआत कर देना है। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण ये होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो शुरुआत से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं, ना कि छोटे छोटे रिजल्ट के परिणामों को देख रहे हैं। तो ये हाई स्कूल का एक छोटा रिजल्ट परिणाम है, उस पर आपको बिल्कुल कतई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य की ओर भागने के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है वो तुरंत ही घूमने लगते हैं इधर उधर, कुछ काम धंधा नहीं, ना कुछ पढ़ना, कुछ नहीं, बस फ्री मोबाइल चलाना, दुनियादारी करना। ये सबसे बड़ी भूल होती है उस विद्यार्थी के जीवन की, क्योंकि तुम्हें जो लक्ष्य बनाया गया है, तुमने जो सपने देखे, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। हाँ, हालांकि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आप इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन घूमने के बाद आप अपने लक्ष्य जो निर्धारित किया, आपने जो सपने देखे हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास ये इस टाइप से ऑप्शंस हैं। तो अब इस टाइप से ऑप्शन से आपके ऊपर माइंड डेवलप हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है।
हालांकि एक ये भी हम कह सकते हैं कि कभी कभी हम लोगों का डिसीजन गलत भी हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग घर वालों पर डिपेंड कर देते हैं कि घर वाले जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है घर वालों की भी। तो उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अपने बच्चे की बात को सुने और सुनने के बाद में डिसीजन लें, डिस्कशन करें कि हमारा बच्चा किस तरीके से हद तक पढ़ सकता है, कैसी पढ़ाई करता है, उसी के आधार पे आप लोग डिसीजन लेके इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो साइंस ग्रुप में उम्मीद रखो, साइंस साइड जैसे पढ़ना है तो आपको बायो ग्रुप पढ़ सकते हो, मैथ ग्रुप पढ़ सकते हो। मैथ थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन कहने के लिए क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए वो डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है। यदि जो बच्चा मैथ से पढ़ता है वो मेहनती बच्चा होता है, उसको मेहनत करना होता है, वो मेहनत करना जानता है कैसे मेहनत करना है, इसलिए मैथ से पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। और हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करोगे तो बहुत अच्छी होगा। ठीक है, अच्छे से कमेंट करिएगा बिल्कुल और बताइएगा कैसा था वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा और तुरंत बताइएगा किस प्रकार से कौन सी चीज़ें थी, कैसे वीडियो था।